जो बॉलर्स हमारे पास है अगर हम उन्हें यूटिलाइज ना करें, अगर हम उन्हें चांसेस ना दें, तो फिर फायदा क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने का उनको। सबसे बड़ा एग्जांपल तो भाई साहब आपके पास है उमेश यादव का और भुवनेश्वर कुमार का। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार का स्पीड थोड़ा कम हो गया, पेस कम हो गया, लेकिन अभी भी उस बंदे के पास स्विंग है। उमेश यादव का क्या गलती है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। उस बंदे के पास पेस है, बाउंस है, जिप है, लेकिन तब भी आप उसको खिला नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो होता है ना कि भाई साहब अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको यूटिलाइज करना भी तो आना चाहिए ना। एक सवाल मन में आ रहा था कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बाद इंडियन टीम के पास ऐसा कौन सा बॉलर है जो कि आके ही भाई विकेट ले सकता है। और अगर ये सवाल आपने अपने आप से अभी तक नहीं पूछा, भाई सोच लो और पूछ लो ये सवाल, क्योंकि है नहीं ज्यादा हमारे पास ये ऑप्शन। आज सुबह मैं भाई क्रिकेट खेल रहा था तो अचानक से रैंडम थॉट आया कि मेरे दिमाग में कि भाई साहब बुमराह और शमी के बाद है कौन, और एकदम से ख्याल है कि भाई कोई है ही नहीं। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर ये वीडियो है, हु इज नेक्स्ट आफ्टर शमी एंड बुमराह। तो आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, अच्छा क्वालिटी का है, हमारे पास प्लेयर उठ के आ रहे हैं, लेकिन अगर सच में हम लोग इस बात पे जाएं तो हमारे सामने जो रिजल्ट है ना वो इतने भी कन्विंसिंग नहीं है। ठीक है, प्लेयर आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, आईपीएल में अच्छे कर रहे हैं, T20s में स्पेसिफिकली अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर्स इज टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, आप टेस्ट क्रिकेट में कैसे करते हो, कैसे परफॉर्मेंस देते हो, आपके बॉलर, आपके बैटर, आपके कैप्टन, आपके कोच कैसे परफॉर्मेंस देते हैं टेस्ट क्रिकेट में, एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। और टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। ले देखिए, हमारे पास बुमराह है, जब शमी फिट हो जाएंगे तो शायद वो ही होंगे, लेकिन इन दोनों के अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा है। मोहम्मद सिराज कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ठंडे कभी गर्म। अभी और नए सारे ऑप्शन, अर्शदीप सिंह, आप उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाते नहीं हो। आकाशदीप एक अच्छा ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्ण एक अच्छा ऑप्शन है, हर्षित राणा को हमने अभी देखा। लेकिन जितने भी मैंने अभी बॉलर का नाम लिया ना कि मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, ठीक है, आकाशदीप, ये 4 प्लेयर ना इतने भी पुख्ता नहीं है। और जो है अर्शदीप सिंह, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाते नहीं हो, क्योंकि देखो, और सच माने तो इंडियन कंडीशंस में अर्शदीप सिंह इतना इफेक्टिव भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास एक तो पेस नहीं है। ठीक है ना, अगर हम लोग सिर्फ अर्शदीप सिंह से अगर हम स्टार्ट करें तो अर्शदीप सिंह के पास पेस नहीं है, स्विंग है, लेकिन वो स्विंग भी इतना देर तक उनका पास नहीं रहता है। अगर हम लोग T20 क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन देखें तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 ओवर, पावर प्ले में वो 3-3 ओवर डाल लेते हैं, क्योंकि पता है भाई साहब इसके बाद तो बॉल स्विंग होने वाला नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिकली अगर इंडिया का बात किया जाए, अगर आपके पास पेस नहीं है, अगर आपके पास वो जिप नहीं है, यू कैन नॉट सक्सीड इन इंडियन कंडीशंस। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं भाई हर्षित राणा KKR के, और हाल ही में ही उन्होंने 2 टेस्ट मैच भी खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, लेकिन उनका भी ठीक है, उनके पास पेस है, बाउंस है, लेकिन लेंथ और लाइन में उनको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किलात हो रही है। और ठीक है, अगर आपके पास स्पेस है, बाउंस है, लेकिन अगर आप बॉल सही जगह पे डाल ही नहीं सक रहे हो, फायदा क्या है फिर बॉस, फायदा क्या? आप बस T20 क्रिकेट ही फिर खेलते रह जाओगे। जो एक क्रिकेटर का कद बढ़ता है ना वो टेस्ट क्रिकेट खेलने से बढ़ता है, ODI क्रिकेट खेलने से बढ़ता है। लेकिन अगर आप बॉलिंग ही लेंथ लाइन से हटके करोगे, यहां वहां करोगे, बहुत ही हार्ड हो जाएगा फिर आपके लिए। तो ये तो हो गया भाई हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह का। हम लोग आते हैं अभी आकाशदीप। ये बॉलर मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये बॉलर के पास लाइन भी है, लेंथ भी है, बाउंस भी है, और वो जिप है, वो एक्शन में वो जिप है कि भाई साहब मतलब आएगा और बॉल पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी बाउंस है, पेस है, वो जिप है, ठीक है ना। तो यही दोनों बॉलर ही मेरे को लगता है कि भाई साहब आगे चल के टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। हर्षित राणा मे बी नॉट, अर्शदीप सिंह एब्सोल्युटली नॉट। और एक बॉलर जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, उनको एकदम से स्कीम ऑफ थिंग्स से हम लोग बाहर निकाल दिया है, वो है उमेश यादव। उसने क्या गलती किया है कुछ नहीं पता, ठीक है। वो बंदा रेगुलरली खेल भी रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको जब आईपीएल में मौका मिला वहां भी परफॉर्म कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद वही इशू है कि भाई उसको इंजरीज बहुत होती है। लेकिन आप ये एक्सक्यूज तो नहीं देख सकते ना कि उसके पास इंजरी बहुत होती है इसलिए हम लोग उसको खिलाते नहीं है। ठीक है, इंजरी तो वैसा बहुत जन को होता है, लेकिन तभी वो लोग कम बैक करते हैं, अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं, अपना
एक्सपीरियंस लगाते हैं और विकेट लेते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंडियन टीम को भी समझना पड़ेगा कि भाई साहब हमें पुराने प्लेयर्स की तरफ भी देखना चाहिए, हमें डोमेस्टिक जो लोग खेल रहे हैं उनके तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, उमेश यादव मेरे को लगता है भाई उसका कमबैक होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, ये हो गए मतलब मेरे अगर गो टू फास्ट बॉलर्स हो गए तो ये चार हो गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ हर्षित राणा को, या तो आप लगा सकते हो किसी को भी, आप प्रसिद्ध कृष्णा को लगा सकते हो। तो ये हो गए मेरे 6 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स फॉर टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद देखो मैं स्पिनर का बात किसी और सेगमेंट में कर लूंगा, लेकिन आज का जो मेन बात था कि भाई साहब वो तराशना, ठीक है, वो देखना कि भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो जब हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया, इतने सारे ऑप्शंस तो है नहीं, लेकिन जो है हम उनको यूटिलाइज कर नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स हमें विकेट नहीं लेके दे रहे, तो ये तो फिर कहना ही गलत हो जाएगा ना। जो बॉलर्स हमारे पास है अगर हम उन्हें यूटिलाइज ना करें, अगर हम उन्हें चांसेस ना दें, तो फिर फायदा क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने का उनको। सबसे बड़ा एग्जांपल तो भाई साहब आपके पास है उमेश यादव का और भुवनेश्वर कुमार का। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार का स्पीड थोड़ा कम हो गया, पेस कम हो गया, लेकिन अभी भी उस बंदे के पास स्विंग है। उमेश यादव का क्या गलती है किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, उस बंदे के पास पेस है, बाउंस है, जिप है, लेकिन तब भी आप उसको खिला नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो उठता है कि भाई साहब अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको यूटिलाइज करना भी तो आना चाहिए ना।